हाँ, तो इस वाली क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 3 है। 14 वर्ड हम कर चुके हैं। 14 एक बार और समझ लेंगे बस। ही कैमिल लिखा हुआ था, तो ही कैमिल का मैंने बताया था, अगर ही कैमिल लिखा हुआ है तो ही के बाद वाला जो नाउन है उस नाउन को चेंज करना रहता है। तो ही कैमिल का हमने क्या किया, कैमिल का तो कैमिल रहा, ठीक, और ही के बाद वाला नहीं, जो ही है खुद उसे चेंज करना रहता है। तो ही का क्या किया है, शी, क्योंकि कैमिल जिस तरह से मैंने बात बताई थी पीछे, शीप या कैमिल कुछ भी है तो ये क्या है, केवल प्रजाति के नाम है, ठीक। ऊँट खड़े हुए हैं, उसमें ऊँटनी भी होंगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कैमिल्स कहेंगे। केवल क्या कहेंगे, कैमिल्स ही तो कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ऊँट और ऊँटनी है। इंग्लिश में तो कैमिल्स ही कहते हैं बस। अब इंग्लिश में भी अगर उन्हें डिवाइड करना है हमें अलग अलग, कि इसमें मेल्स और इधर फीमेल्स, बताओ मेल कैमिल को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, ही कैमिल, ठीक, ही कैमिल कह देते हैं। और ही कैमिल के बाद अगर वो कहता है कि भाई इसका बताओ फेमिनिन जेंडर क्या होगा, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं हम, फेमिनिन जेंडर तो पढ़ रहे हैं, तो ही का क्या बना देते हैं हम, शी कैमिल बना देते हैं, ठीक। 15 है हमारा वर्ड विजार्ड। क्या है, विजार्ड। ध्यान से समझने के हैं शब्द, ये भले किताब में 6, 7, 8 ना मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन अधिकतर शब्द मिल जाएंगे। थोड़ा सा काम मैंने एडवांस में कर दिया है, क्या, थोड़ी सी अगली क्लास के भी शब्द यहाँ मैंने लिख दिए हैं। उसका कारण इतना है, केवल शब्द भारी नहीं है, बस क्या है, अभी याद कर लोगे तो आने वाले समय में जब दोबारा पढ़ोगे ना तो इनका रिवीजन दोबारा सब हो जाएगा, समझिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हम पहली बार बड़ी क्लास में जाओगे, पहली बार शब्द पढ़ोगे तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए यहाँ फिलहाल पढ़ लोगे एक बार, तो जब दोबारा इन्हें पढ़ोगे तो याद रहेगा कि ये पढ़े हुए हैं। ऐसी तो होता है, ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहली बार हम शब्द सुन रहे हैं या पहली बार शब्द हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक। जब एक बार यहाँ पढ़ लोगे, रिवाइज हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे, जब भी अगली क्लास में जाकर पढ़ोगे ना तो बहुत वहाँ आनंद आएगा, नया नया नहीं लगेगा कुछ भी, समझ गए, नहीं, कुछ भी नया नहीं लगेगा। वरना क्या होता है, बड़ी क्लास में जाकर देखते हैं बड़े भारी भारी शब्द हैं, हमने तो आज तक पढ़े नहीं हैं ऐसे, लेकिन जब शुरू से ही पढ़ते हुए चल रहे हैं हम सारे शब्द जो जनरली यूज होते हैं, ये शब्द कहीं से अलग से नहीं बन गए हैं। अब देखो इसमें जैसा ये है, विजार्ड ही ले लेते हैं हम, तो विजार्ड माने जादूगर होता है। क्या होता है, विजार्ड माने जादूगर होता है। तो जादूगर शब्द कोई कहीं से मैं बना कर थोड़ी लाया हूँ, ये इंग्लिश में ही है, ठीक। और सभी बच्चे सुनते भी हैं, कहानी सुनते हैं जादूगर की, या टीवी में देखते हैं जादूगर, या और क्या करते हैं, खेल दिखाना आते हैं गांव में, तो उसे भी हम जादूगर कहते हैं ना, जादू का खेल दिखाते हैं वो। तो क्या करें, ऐसे ऐसे करके कुछ बना देते हैं कि कबूतर निकलेगा इसमें, तेरा ये बना देंगे, तेरा वो बना देंगे। तो जादूगर नॉर्मल वर्ड है ना, है जो हमने कई बार सुना है हिंदी में, तो इसीलिए जब हिंदी में हमने सुना है तो इंग्लिश में भी याद होने में कोई बुराई नहीं है। पता नहीं कब मिल जाए हमें, कब पढ़ना पड़ जाए। तो विजार्ड का क्या होता है, फेमिनिन जेंडर। काम क्या चल रहा है हमारे, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर के तो चल रहा है। तो विजार्ड का क्या होता है, विच। क्या करते हैं विजार्ड का, विच, WICH, है ना, क्या होता है, WICH, विच। तो विच का क्या होता है, विजार्ड। और विजार्ड का क्या है, फेमिनिन, विच। तो इसका क्या मतलब है, जादूगरनी। विच माने जादूगरनी, चुड़ैल भी कहते हैं इसे, मगर यहाँ क्या याद, मीनिंग याद रखेंगे हम, जादूगर का फेमिनिन जेंडर याद कर रहे हैं हम केवल, तो क्या है वो विच होता है। इसके बाद है हमारा 16 वर्ड है गोड, GOD, गोड। अब एक बार ध्यान और रखेंगे यहाँ, ध्यान से समझने की है कि GOD, गोड। अगर हमने कैपिटल G बना दिया है तो इसका, इसे भी हम क्या पढ़ते हैं, गोड। और यहाँ बनाया हमने स्मॉल g, इसे भी क्या पढ़ते हैं, गोड। दोनों में एक छोटा सा अंतर है केवल, क्या है, दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि इस वाले गोड का मतलब जो छोटा वाला G है, इसका मतलब तो हम लाते हैं देवी या देवताओं से, ठीक, जहाँ भी G छोटा होगा।
तो जो कैपिटल है GOD गॉड, इसका मतलब होता है ईश्वर, भगवान, है ना, जिसे हमने नहीं देखा है, जिसका हमें रूप रंग कुछ नहीं पता है। कहते हैं ना ऊपर वाला एक है, सुना होगा कि ऊपर वाला एक है, भगवान एक ही होता है सभी का, अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, तो वो क्या कहते हैं उसमें हम गॉड ये वाला जी लगाना है। अब एक अंतर हो रहा है कि इस कैपिटल जी वाले गॉड का ना तो फेमिनिन होता है ना इसका प्लूरल होता है, समझ गए। इसमें एक ही है, इसमें एस भी नहीं लगा सकते हैं हम। इसका क्या है, गॉड माने देवता, एक गॉड्स कर देंगे हम, एस लगा दिया हमने तो बहुत सारे देवता। और इसका मैं फेमिनिन जेंडर भी होता है, तो बनेगा कैसे देख लेंगे, GODDESS गोडेस, ध्यान से देख लेंगे। गोडेस माने होता है देवी, क्या हो गोडेस माने देवी, और गॉड का मीनिंग क्या है इसका, देवता। तो समझ में आएगी नहीं, मैस्कुलिन का फेमिनिन भी बना सकते हैं हम यहाँ, और इसका सिंगुलर प्लूरल भी बना सकते हैं। लेकिन कैपिटल अगर जी है तो कैपिटल जी का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस वाले का, क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक गॉड है जिसका हमें कुछ पता नहीं है कि कोई स्त्री है पुरुष है क्या है, कुछ पता ही नहीं है। पहले पढ़ी नहीं बात, कैपिटल जी वाला है, इसे ध्यान रखेंगे। 16 के बाद है वर्ड हमारा 17 पोइट। POET पोइट, हाँ। अब पोइट माने क्या है, कवि, ये तो और भी हल्का शब्द है। पोइट का क्या होता है, पोइटेस, पोइटेस। 18 पोइटेस माने कवित्री। 18 देखेंगे लायन, ये भी बहुत ही आसान है, ठीक। क्या करते हैं, इसमें भी ESS लगा देते हैं, तो लायन तो क्या हो जाएगा, लायनेस। 19 शब्द देखेंगे, प्रीस्ट, क्या होता है 19, प्रीस्ट। 19 है हमारा प्रीस्ट। अब ध्यान देंगे, प्रीस्ट का मतलब होता क्या है, प्रीस्ट माने होता है पुजारी, क्या हो, प्रीस्ट माने पुजारी। तो प्रीस्ट में क्या लगाते हैं, ESS लगा देंगे हम, क्या लगाना है, ESS। तो प्रीस्ट का क्या हो जाएगा, पुजारी का, प्रीस्टेस, PRIEST। तो इसमें हम जोड़ देंगे ESS, प्रीस्टेस, ठीक। तो प्रीस्ट पुजारी और प्रीस्टेस माने पुजारिन, क्लियर है नहीं बात। पुजारी का क्या हो जाएगा, पुजारिन। 20 ऑथर, क्या है 20 हमारा ऑथर। ऑथर माने क्या है, लेखक यानी राइटर, और ऑथर का क्या होता है, ऑथरेस, क्या होता है ऑथर का, ऑथरेस। बस इसमें ESS लगा रहे हैं, ऑथरेस। 21 है ना, क्या है अगला वर्ड हमारा, 21 हमारा शब्द है एयर, HEIR, एयर। तो ये ध्यान रखने की बात है कि एयर माने होता क्या है, ठीक। क्या है एयर, एयर का मीनिंग क्या होता है, एयर का मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। और मैंने समझा दिया था क्लास में, नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो फिर दोबारा पुरानी वीडियो चलाएंगे जहाँ चैप्टर पढ़ाया था ये, कौन सा वाला, नाउन जेंडर का, है ना, नाउन जेंडर का जो चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में फिर से देख लेंगे बार बार, तब समझ में आ जाएगा फिर से। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ये मैंने समझाया था, उत्तराधिकारी कहते किसे हैं। तो एयर में क्या लगा देते हैं हम, फिर से ESS लगा देते हैं सीधा सीधा, तो एयर का क्या बनता है, ARS। तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम, ESS, ठीक। तो ARS, उत्तराधिकारी का क्या बना हमारा है, उत्तराधिकारिणी, क्या बना है, उत्तराधिकारिणी। तो उत्तराधिकारिणी हुआ है। उसके बाद 22 है जियांट, जियांट नहीं है, अगला है हमारा, हाँ 22 GIANT, क्या पढ़ते हैं इसे, जायंट, क्या पढ़ते हैं, जायंट।
तो जायंट का मीनिंग फिर से बता देता हूँ एक बार में, जो बहुत बड़े शरीर वाला होता है और पेड़ों के बराबर ऊंचा होता है। मतलब टीवी में देखा है ऐसा, दानव कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? दानव कहते हैं। ये हमने किताबों में पढ़ी है कहानियों के रूप में, या टीवी में दिखा दिया जाता है कैमरे से बड़ा करके। तो जो विशाल काय होता है हिंदी में, और क्या कह सकते हैं हम? विशाल काय कह सकते हैं। तो जायंट का क्या बनाते हैं हम? जायंटेस। ई डबल एस लगा देंगे इसमें, GIANT ई डबल एस। ठीक। तो कोई विशाल काय मेल अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे? जायंट। और कोई विशाल काय फीमेल है, कोई स्त्री है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जायंटेस। दोनों शब्द क्लियर हैं। फिर हम चलेंगे 23rd की तरफ। 23 है हमारा वर्ड, मास्टर। 23 मास्टर। क्या लिखा हुआ है? मास्टर। और मास्टर का मीनिंग क्या होता है? स्वामी, है ना, या मालिक। स्वामी या मालिक। अब मास्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? मास्टरेस नहीं करते हैं, बिल्कुल ही अलग है इसका। तो इसका क्या होता है? मिस्ट्रेस। ई डबल एस तो लगाते हैं लेकिन ए का आई कर देते हैं यहाँ पर। मिस्ट्रेस। ठीक। क्या क्या बनाते हैं? RE लगा देते हैं, और ए का क्या बनाया है हमने? यहाँ आई बना दिया गया है। उसके बाद है अगला सन। 24। तो सन एक उधर वहाँ भी बताया था मैंने, SUN अगर लगा दिया जाता है तो उसका मीनिंग अलग है। SON लिखा